अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुश आमदीद। अदाकारा सोनिया 1970 और 80 की दहाई में उर्दू, पश्तो और पंजाबी फिल्मों का एक बहुत नुमाया नाम थी। इसके अलावा टीवी और स्टेज दोनों ही नौयत के ड्रामों से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा सोनिया खान ने कई दिलों पर हुकूमत की, लेकिन फिर वो अचानक ढेर सारी कामयाबियां समेटकर अपने कैरियर के अरूज पर अचानक शोबिज इंडस्ट्री बल्कि अपने मुल्क को ही खैराबाद कह गई, जिसकी वजह उनके साथ उमरा और सेठों का गलीज रवैया था, जिसने सोनिया को अपनी इज्जत बचाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री और फिर मुल्क को ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये बात आज तक कोई नहीं जानता। सोनिया खान का ताल्लुक एक पश्तून घराने से था। उनकी फैमिली का शोबीज से कोई वास्ता ना था। सोनिया बचपन में खुद भी एक बहुत शर्मीली लड़की थी। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि एक दिन वो फिल्म इंडस्ट्री की एक नुमाया हीरोइन अदाकारा बनेगी। इस सफर का आगाज तब हुआ जब सोनिया खान की एक कजन की शादी अदाकार, कॉमेडियन, फिल्मसाज और हदायतकार रंगीला से हुई। इस शादी के बाद रंगीला ने सोनिया खान के पड़ोस में ही एक घर बनाया और अमली तौर पर दो कुंबे एक ही हो गए थे। रंगीला फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे। उनके घर में बहुत बड़े सितारों की आमदोरफ्त रहती थी। यूं ही बचपन से ही सोनिया बड़े बड़े सितारों से शनाजा हो गईं। रंगीला को अगर किसी फिल्म में चाइल्ड स्टार की जरूरत होती तो वो सोनिया को अपने साथ स्टूडियो ले जाते। ये 70 के दहाई की आखिरी बरसों की बात है, जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा दौर अभी बाकी था। लेकिन उस माहौल में भी रहकर सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रोफेशनल तौर पर एक अदाकारा बनेगी। वो पढ़ने लिखने का शौक रखती थी और तबीयत के लिहाज से बहुत कम गो थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन उनकी जिंदगी की काया पलट गई। वो 7वीं जमात की तालिब इल्म थी। एक दिन वो स्कूल से घर वापस आई तो घर में सेट लगा हुआ था। प्रोड्यूसर्स उनके वालिदैन से पहले ही बात कर चुके थे। सोनिया को एक फिल्म में कास्ट किया जा रहा था। सोनिया ने सिर्फ वालिदैन का हुक्म मानते हुए इस फिल्म में काम कर लिया। यूं ही 1983 में उनके बाकायदा करियर का आगाज हुआ। सोनिया खान की पहली फिल्म दो भीगे बदन थी। ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। सोनिया की ये पहली ही फिल्म हिट हो गई और उनकी ये पहली फिल्म हिट होने से सोनिया को बहुत फायदा पहुंचा और वो रातों रात मशहूर हो गईं। सोनिया को कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा और जब फिल्म साजों को पता चला कि इस नाज़नीन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है तो सोनिया को धड़ाधड़ फिल्मों की पेशकश होने लगी। यूं पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान वो 12 फिल्में साइन कर चुकी थीं। सोनिया ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में यकसा मकबूलियत हासिल की। इसके बाद सोनिया की फिल्मों का एक लंबा सिलसिला चल निकला। हर साल उनकी कम से कम 5 से 6 फिल्में रिलीज होती और अक्सर बेशतर फिल्मों में वो हीरोइन की तौर पर कास्ट की जाती। उर्दू और पश्तो के साथ साथ उनके क्रेडिट पर शहनाई, चंद माही, चंबेली, मेरा तेरा प्यार, बशीरा इन ट्रबल, करमू दादा, सुल्ताना और साहिबा इश्क दी जंग जैसी दर्जनों पंजाबी फिल्में शामिल हैं। और इसी तरह उर्दू फिल्मों के शायकीन उन्हें धनक, ड्रीम गर्ल, तेरी बाहों में, लीडर, प्यार और पैसा जैसी फिल्मों के हवाले से याद करते हैं। सोनिया इस फिल्म इंडस्ट्री में शौक से नहीं आई थी, लेकिन इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने पूरी लगन से काम किया। लेकिन फिर 1994 में अपने कैरियर के 11वें साल सिर्फ 22 साल की उम्र में सोनिया के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया। वाकया कुछ यूं है कि 1994 में सोनिया ने 16 फिल्में साइन कर रखी थीं, लेकिन उन्होंने अचानक शोबिज को छोड़ने और बैरूने मुल्क जाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के 2 माह बाद उनकी शादी तारिक मीर नामी शख्स से हो गई। इस शादी के बाद वो नॉर्वे चली गईं और वहीं बस गईं। मंजरे आम से भी खुद को गायब कर लिया और अपनी सारी तवज्जो अपना घर बनाने और अपने शौहर को मोहब्बत देने में मरकूज कर दी। शादी के बाद अदाकाराओं का इस इंडस्ट्री को खैराबाद कहना कोई गैर मामूली बात नहीं। अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन सोनिया के मुताबिक इस फैसले की वजह उनके शौहर का इसरार नहीं बल्कि हरासमेंट थी। जी हाँ, और ये हरासमेंट उनको अपने मद्दाहों की तरफ से ही सहनी पड़ रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के रिवाज के मुताबिक दौलतमंद लोग सोनिया से भी जिस्मानी ताल्लुक बढ़ाने के ख्वाह थे, मगर सोनिया इस सब से बेजार थीं और ऐसे ताल्लुकात को नापसंद करती थीं।
उस वक्त इस मामले के ताल्लुक से फिल्म इंडस्ट्री के हालात बहुत खराब हो चुके थे। इन हालात से तंग आकर सोनिया ने फिल्म इंडस्ट्री और फिर मुल्क को ही छोड़ दिया। शादी के बाद उन्हें तकरीबन 10 साल तक औलाद की नेमत अता नहीं हुई और उन्हें नॉर्वे में अपने शौहर के साथ मुकम्मल तन्हाई में रहना पड़ा। इस तन्हाई को खत्म करने के लिए सोनिया ने समाजी और फलाही कामों के साथ साथ मेकअप और ड्रेस डिजाइनिंग का काम शुरू किया। वो 22 साल मुकम्मल खामोशी के साथ नॉर्वे में मुकीम रहीं। आखिर 2016 में ये खामोशी टूटी और अब वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत, लंबी जिंदगी और जिंदगी की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।